Oh my God, this is so beautiful. मस्ताना, keep it up. राजा चलते रहो। मस्ताना नाराज है? नहीं? अरे इसने कहा नहीं। गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। Good morning. So this is our third day in Kashmir. कुछ ज्यादा ही एंथू के साथ में उठी हूँ। ब्रश मैंने अभी करा नहीं है, बहुत देर से बेड पे पड़ी हूँ, देख रही हूँ, स्क्रोलिंग कर रही हूँ, सोच रही हूँ क्या क्या करना है मुझे यहाँ पे। और बाहर का व्यू विंडो का कुछ खास तो नहीं था, लेकिन दिखा देती हूँ जो भी है। सो दिस इज द व्यू। एक मिनट रुको, दोबारा से दिखाती हूँ ढंग से। So this is the view. Okay, लकीली आज तो धूप है, कल के प्रिडिक्शन में है स्नोफॉल। अभी चलते हैं, फटाफट से ब्रश करते हैं, फिर नीचे जाके ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद आके तैयार होते हैं। और नहाना है आज मुझे ज़रूर। सो गाइस, ब्रश मैंने कर लिया है और ललित मुझे छोड़ के जा चुका है नीचे। पहले अपनी आंखें पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरी आंखें हैं खूबसूरत लेकिन थोड़ा कम काम करती हैं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सपोर्टिंग हैंड चाहिए होता है। एनीवेज, तैयार हो गई हूँ। तैयार क्या मतलब, ब्रश कर रहा है बस। सोच रही स्लीपर्स में चली जाऊँ, क्योंकि स्लीपर्स यहाँ के बहुत कंफर्टेबल हैं। और जल्दी से जैकेट पहन लेती हूँ, क्योंकि बाहर गजब की ठंड होगी। आई एम श्योर कल यहाँ पे स्नोफॉल होने वाला है। इंसान मेरे को छोड़ के यहाँ पे। What is it? Excuse me. ये जो बेताब वैली वगैरह यहाँ पे है, अभी यहाँ पे स्नोफॉल तो नहीं हुई है ना? नहीं हुआ था, बट दिस इज माई नज़ारा। दिस मैन, ये मुझे छोड़ के आ गया वहाँ पे ऊपर, जबकि मैं सुबह से उठी हुई हूँ। बस जल्दी उठा, बस जल्दी से कपड़े पहने, ब्रश किया, भागाया। आई एम लाइक आ रही हूँ। मैं भी इतना सारा बोरिंग लगा के आई हूँ ना, चिप स्किन हो रही है। बाहर ले जा रहे हैं। So guys, this is our hotel Bombay Palace। ये गाइस हमारे घर में जो लगा हुआ है ना, मतलब मेरे पेरेंट्स के घर में ऐसे ही लगा हुआ है सेम। सो गाइस, हम लोग नाश्ता करके आ गए हैं और बाहर बहुत मस्त मौसम हो रहा है, अच्छी सी धूप आ रही है। अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि रात हो जाती है यहाँ पे जल्दी, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। तो मैं फटाफट जा रही हूँ नहाने। आज मैं नहाने जा रही हूँ, मेरे बालों की कंडीशन देख रहा हूँ, तो आई थिंक अभी जाती हूँ फटाफट से नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ट्रांजिशन करने का सोच रही हूँ। ट्रांजिशन करूँ क्या, कैसे वाला ट्रांजिशन करूँ? सिंपल ही कर लेते हैं। सो गाइज, मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर और लेट भी हो गए। सो आई थिंक मैं आज बहुत सुंदर लग रही हूँ। सो गाइज, दिस इज माई OOTD। अभी आप लोग को प्रॉपरली नहीं दिखेगी, बट आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल सा कुर्ता विद अ प्लाजो पैंट
जो बिल्कुल भी इस वेदर के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन स्टाइल के लिए कुछ भी करना पड़ता है। और ये जैकेट जो मैं वहाँ पे जाके फेंक दूंगी बाहर तो आप लोग आउटफिट दिखेगी। ओके हो गया, चलो जाते हैं पानी। मेन चीज 4 चीज यही मेन। कौन सी 4 चीज? इसमें आएगा पहलगाम वैली। हाँ, कश्मीर वैली है। पहलगाम ये कश्मीर की वो जगह है जिसको मैं वीडियो के थ्रू या फिर वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करने की कितनी भी कोशिश कर लूँ, जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी। यहीं से आपकी मशहूर अमरनाथ यात्रा यहाँ के चंदनवाड़ी विलेज से शुरू होती है। अभी हम लोग बाहर निकल गए, थोड़ा सा दूर आए हैं, लिडल रिवर के पास आए हैं। मस्त ठंड है। Oh my God, this is so beautiful. This is so पानी कितना साफ है ना। गाइस पानी तो है बहुत ठंडा एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आराम से पहुंच जाऊं। यहीं तक रहूंगी। ओके, सो आई एम हियर, आई मेड इट टिल हियर। सो गाइस, जो टैक्सी हमें गुलमर्ग से पहलगाम लेकर आई थी, हमने उसे अपने पूरे ट्रिप के लिए बुक कर लिया। इस दिन हमारा प्लान था कि हम उस टैक्सी के थ्रू यहाँ पे जितनी भी मेन वैलीज हैं उनको विजिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे आके हमें एक नई चीज़ पता चली। भले ही आपकी टैक्सी कश्मीर की हो, लेकिन अगर वो लोकल नहीं है, यानी कि पहलगाम की नहीं है, तो वो आपको अलाउ नहीं करते हैं वैलीज विजिट करने के लिए। आपको यहाँ पे आकर लोकल टैक्सी ही बुक करनी पड़ती है। ये बात हमें वहाँ पे पहुँच के पता चली और हमारे टैक्सी वाले भैया को भी इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी। तो हमने सोचा कि इतना लेट पता चला है, अब वापस होटल जाके टैक्सी बुक करें तो उसमें कोई सेंस नहीं बनता है। यहाँ पे सनसेट जल्दी हो जाता है और उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमने सोचा हम पोनी राइड कर लेते हैं और उन वैलीज को कवर कर लेते हैं जो सिर्फ पोनी के थ्रू ही कर सकते हैं। ओके, यू कैन डू दिस। तो गाइस, कश्मीर आने के साथ साथ मेरे लाइफ का एक और एडवेंचर हो गया आज। आई एम सिटिंग ऑन पोनी बट आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर दिस। ठीक है, दे टोल्ड मी दैट वो एडजस्ट कर सकता है, सो लेट इट बी। भैया आप कहाँ जा रहे हो छोड़ के से? बोल दिया साहब, बोल दिया साहब। सो गाइस, जब आप पोनी बुक करते हो तो वहाँ के जो ओनर होते हैं वो आपको एक फिक्स रेट बता देते हैं। हर एक वैली का वो अलग रेट कोट कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप वहाँ पे बहुत अच्छे से बार्गेनिंग कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग पूरा अमाउंट ओनर को, आप बाद में भैया लोगों को थोड़ा सा टिप दे सकते हो जो आपके साथ जाते हैं। नाम भी रखे हुए भैया? जी जी जी। क्या नाम है जिसपे मैं बैठी? नाम है मस्ताना। मस्ताने? ज्यादा मस्तानापन मत करना। इस दिन हमने 3 वैलीज कवर करी थी। बाईसरन वैली, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, कश्मीर वैली और पहलगाम वैली। और इसके लिए हमने टोटल 2600 रुपीज़ पे करे थे 2 लोगों के लिए, यानी कि 1300 पर पर्सन। और साथ में भैया लोगों को हमने एक्स्ट्रा टिप भी दी थी। आप इससे ज़्यादा बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। एडवेंचरस ट्रिप I have ever done in my life. कौन है ना? सो गाइस, जान हाथ पे रख के ना, हथेली पे रख के और इस मस्ताने पे मेरी जिंदगी डिपेंड कर रही थी। हम यहाँ तक पहुँच गए।
लगा कि बस ये मस्ताने पे ही है जो है। तुम्हारा क्या था एक्सपीरियंस? मैं तो बहुत अच्छा था, मजा आया। मेरी तो फट गई सीरियसली। मैं तो बचपन में बहुत बार 7 साल हम कश्मीर में आते थे। तो सही है, आई होप आगे भी ऐसे होंगे तो पता नहीं। वो मेरा दिखा नमाज है। ये रास्ता तो कुछ नहीं है जिससे हम अभी होकर आए हैं, वो तो बहुत ही डरावना था, रिकॉर्ड भी नहीं कर सकती थी मैं। इनफैक्ट अभी भी रख रही हूँ क्योंकि मैं तो हिल रही हूँ, मुझे नहीं पता टपक ना जाऊँ मैं कभी इस मिट्टी में। मस्ताना कीप इट अप, राजा चलते रहो, हिम्मत रखो दोनों दोस्तों, कीप गोइंग मस्ताना, कीप गोइंग। राजा यू आर डूइंग गुड। हैं दोनों भैया जो छोड़ के इधर उधर घूम रहे। मेरे वाले तो बहुत सांस लिए बेचारे पे, मुझे और दया आ रही है। ये पोटी ऐसे करते रहते हैं चलते हुए? हाँ जी हाँ जी, या वजन की वजह से निकल रही है? वजन की वजह से ही निकलता है। This is the Kashmir Valley. वो है ना गेट सा बना उधर, पूरा I got scared. दीदी थोड़ा जिम और एक्सरसाइज कर लिया करो। मुस्तान नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। मस्ताना यू हैव नो आइडिया दैट यू आर माय फेवरेट नाउ। ओह गॉड, अब हमें आगे जाने चढ़ाई पे। आई एम कीपिंग माय फोन डाउन। डाबियान जो कश्मीर का राजा था ना, महाराजा हरी सिंह, उसने यहाँ पर एक तीर से 2 शिकार किए, शेर और हिरण का। ये हंटिंग प्लेस। अच्छा, शेर वगैरह भैया अभी भी होते हैं? हाँ आता है ना सर जी, आता है। अरे वाह, इवनिंग टाइम में ज़्यादा आता है। अब भी यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं और मेरी तो जान निकली हुई है। अब हम यहाँ से जाएंगे। सो गाइस अभी हम यहाँ से आए हैं, पूरा इतना गंदा रास्ता है बीच में क्योंकि बारिश हो रखी है, बहुत कीचड़ है। वापसी भैया बोल रहे हैं अभी वहाँ जाएंगे, उनको बस 10 मिनट लगेंगे। तो मुझे लगा हो गया हमारा कंप्लीट, लेकिन ये तो यहाँ पहुँचने का 10 मिनट था यार। अभी सेम रास्ते से वापस जाना है। मिनी स्विट्जरलैंड बाइसरन पिकनिक स्पॉट। सो गाइस बाइसरन वैली की एंट्री फ़ी एडल्ट्स के लिए 30 रुपीज़ है और चिल्ड्रन के लिए 15। मुझे मेरे पैर फील नहीं हो रहे हैं अभी, मेरे पैरों की बैंड बज चुकी है सीरियसली। और क्या ही बोलूँ मैं सीरियसली। ओह, मुझे लग रहा है मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था जो मैंने अभी करा है। ऑल्दो बहुत अच्छी साइट्स दिखी हैं और वो इस पे आए बिना नहीं दिखती, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स वेरी डेंजरस। मतलब बिल्कुल ऐसे था कि पहाड़ी के बिल्कुल एज पे हम लोग चल रहे हैं और मेरी जान उस पर डिपेंड थी, मस्ताना पे। गॉड सीरियसली, बट द वैली इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो डैम ब्यूटीफुल। मुझे यहाँ पे आके ना खजियार की याद आ गई, क्योंकि खजियार भी मोरलेस ऐसे ही लगता है लेकिन बहुत छोटा सा है इसके सामने। लेट मी शो यू। सब हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं गाइस, काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ जाते हैं। एंड दिस इज़ अ मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, जन्नत कश्मीर। We are in जन्नत कश्मीर। है ना मटेरियल क्या है, ये देखो, ये पश्मीना। पश्मीना ये आपका किस्मत है कि आप कारीगर से मिला है। ये देखो एकदम कश्मीर की कली लग रहा है। आप लोगों का तंग करता है कि ऊपर वाले ने आप लोगों से रोजगार जोड़ा है। ये देखो भाई, देखो ये यही के याद है, कपड़ों की कमी थोड़ी है साथ का, लेकिन ये याद। सो कई शॉल्स देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ आगे थोड़ा पेड़ वगैरह के आसपास, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं।
बोलेंगे, जब 2 लाइन आप तब बोलोगे जब घोड़े पे जाएंगे ना भैया, तब का क्या भरोसा, मैंने कैमरा उसी टाइम एक लाइन उसी टाइम। अच्छा हमारी भीड़ अभी भी लगी हुई है, खाने उसकी पार्टी हो रही है आज, पार्टी। तो नाउ वी आर लीविंग दिस प्लेस, यहाँ से भी जाएंगे। भैया लोगों ने मुझसे झूठ बोला था कि इतनी डिफिकल्ट नहीं है, जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से हमें वापस जाना है। मैंने जैकेट पहन ली ढंग से क्योंकि ठंडा बढ़ गया है और मैं हाफ की रूम, मुझे नहीं पता। सो अभी रियल चैलेंजेस टू गेट ऑन द घोड़ा, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है वो, देखते हैं कैसे होता है। बस ऑल द वे वापस उसी डेंजरस रास्ते से जाना। और ऑल दी हॉर्सेस वेटिंग फॉर अस। सो गाइस अभी ऑल द वे जहाँ से हम आए हैं उस रास्ते में वापस जाना है। ये सबसे डेंजरस चीज़ है, मुझे पता होती तो मैं कतई नहीं आती। मस्ताना तू मुझे छोड़ के चला गया तो। सो गाइज ये जो पोनी राइड थी ये मेरी लाइफ की पहली राइड थी, जिसको लेके मैं काफ़ी घबराई हुई थी, लेकिन थैंक्स टू भैया लोग जिन्होंने ये राइड काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी इजी कर दी। और ये रास्ते में बहुत ध्यान से हमें ले गए और पूरे रास्ते हमें ये जगह के बारे में बताते गए, तो उससे हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चला। तो अगर आप लोग इन्हीं भैया को हायर करने में इंटरेस्टेड हो तो मैं इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स स्क्रीन पर दे दूंगी। जो मस्ताना के साथ भैया थे उनका नाम शाहिद है और जो राजा के साथ भैया थे उनका नाम अदनान है। तो गाइज प्लीज़ आप लोग इनको सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और ह्यूमंस लेफ्ट अस बिहाइंड, जो हमारे साथ भैया लोग आए थे वो पीछे रह गए और अब हमारी जान इनके हवाले और मस्ताने एंड राजे के हवाले। तो नाउ दे आर टेकिंग द चार्ज और आई होप हमें सक्सेसफुली पहुंचा देंगे ये लोग। भैया कितना पीछे क्या कर रहे हैं। अच्छा बहुत ब्यूटीफुल सनसेट दिख रहा है, जितना हो सकता है उतना कैप्चर कर रही हूँ, अदरवाइज पता नहीं। भैया सुनाओ कश्मीरी गाना। आता है आपको आते है? 2 लाइन गा दो। गाइस फाइनली हम लोग रोड पे आ गए। इतनी स्टीप चढ़ाई और उतराई थी कि बैंड बज गई है मेरी, तो क्या आई एम फीलिंग प्रीटी फॉर हिम आल्सो। और पूरे रास्ते अगर मेरी कोई रिकॉर्डिंग होती है ना, फोटो करता है साथ ही। तो जहाँ से शुरू हुए थे वहीं आ गए हैं। तो मस्ताना तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है, थैंक यू। हालांकि तुम मस्ती मारने निकल गए थे बीच में, लेकिन फिर भी तुमने मेरा साथ दिया है ना, थैंक यू। मस्ताना नाराज है? नहीं, अरे इसने कहा नहीं। अरे वाह मस्ताने, थैंक यू मस्ताना। थोड़ा सा राजा को प्यार कर लेते हैं, लात वात तो नहीं मारेगा ना राजा? इतना खुशी से लाया तो है। सो गाइज वहाँ से आने के बाद अब हम शाम में मतलब रात में कहीं और तो जा नहीं सकते थे, सो वी डिसाइडेड कि हम वापस यहाँ आ जाते हैं लिडर रिवर पे। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ये है व्यू, बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है, मतलब एक बार आना तो ज़रूर बनता है लाइफ में। ये लिडर लेक जो है ये काफ़ी पीसफुल लग रही है, यहाँ आके आप लोग बैठ सकते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, ऑब्वियसली फ़ोटोग्राफी तो कर ही सकते हो, काफ़ी अच्छा है। मतलब यहाँ पे और कसौल की जो रिवर थी दोनों में फ़र्क आप देख सकते हो। वहाँ पे जो था करंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा था कसौल में, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी सूदिंग सा है, मतलब यहाँ पे आप आराम से कितने घंटे बिता सकते हो, बट वेदर इज़ रियली कोल्ड। सो गाइज ये स्पेशल व्यू है आप लोगों के लिए पहलगाम कश्मीर से। ये है पहाड़ और पहाड़ चारों तरफ है और बीच में बह रही है रिवर और मौसम है बहुत ही सुहाना, सुहाना क्या बहुत ठंडा,
बट ब्यूटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। गाइस वी हैव ऑर्डर्ड सम स्नैक्स जो बहुत लेट हो गए। एनीवेज ये है प्याज के पकोड़े और ब्रेड पकोड़ा, और अभी चाय में बनाऊंगी। लाइट नहीं है तो लाइट आपको आने दो और ये कपड़े इग्नोर कर दो प्लीज़। लोग जा रहे हैं डिनर करने। स्नैक्स बहुत लेट आए थे, भूख नहीं है लेकिन फिर भी खाने जाएंगे क्योंकि रात को भूख लगेगी नहीं तो, और ऊपर से मार्केट जल्दी बंद हो जाती है यहाँ पे, तो जाना ही पड़ रहा है, मजबूरी है। सो गाइस हम लोग डिनर करके आ गए हैं एंड आई एम प्लानिंग टू सिट हियर होटल के बाहर। यहाँ पे कहवा ऑर्डर करा है तो भी आता है थोड़ी देर में। हाँ मस्त चीज़ है यार, ज़िंदगी सेट है कहवे के साथ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू ट्राई नून चाय, लेकिन अभी हिम्मत नहीं आ रही है बिकॉज इट्स सॉल्टी। सो आई विल सी, करनी तो है, एक बार करते हैं, मे बी इन श्रीनगर आई विल डू इट। इधर से लाना ऐसे, और फिर मैं ऐसे करूँगी, ऐसे जब मैं ऐसे करूँ ना तो इधर लाऊँ। यार ये फोटोज ने ना जिंदगी तबाह कर दी है वैसे। सो गाइज दिस इज माई